हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम मयंक, CF एनालिस्ट। वेलकम टू यू इन द चैनल ऑफ MK कॉमर्स क्लास। आज हमारा BST की फ्री क्लास सीरीज में चौथा लेक्चर है और हम लोग आज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग सारे चैप्टर्स का क्विक रिकैप करेंगे। So without further delay, let's start. बच्चों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बेटा, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है ऑपरेशनल लेवल। ठीक है। अब क्या टॉप लेवल्स में होते हैं उन लोग, उसमें कौन लोग आते हैं बेटा? टॉप लेवल्स में आते हैं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन, CFO। इनका काम क्या होता है बेटा? इनका काम होता है कि ये डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को इंटीग्रेट करने का काम करते हैं ताकि ये एक ऑब्जेक्टिव पे काम कर सके। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के सर्वाइवल्स के लिए। ये बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं और उसका इम्प्लीकेशन देखते हैं फर्म पे क्या होगा, और उसके अनुसार ये स्ट्रेटजी गोल्स को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है। मतलब इनका काम क्या होता है बेटे? डिसीजन मेकिंग का होता है। मिडिल लेवल्स का काम क्या होता है बेटा? मिडिल लेवल्स सबऑर्डिनेट, टॉप मैनेजमेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं, मतलब उनको हेल्प करते हैं। और ये लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के सुपीरियर्स होते हैं। ठीक है। इसको क्या के नाम से जाना जाता है? डिविजन्स के नाम से जाना जाता है, हेड्स के नाम से जाना जाता है, और गवर्नमेंट उसमें डिपार्टमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ये क्या के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान स्ट्रेटेजी डेवलप बाय द मैनेजमेंट। ठीक है। ये प्लान ये क्या करते हैं? कैरी आउट मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी प्लान्स फॉर्मुलेट किए टॉप मैनेजमेंट। ठीक है। क्या क्या है इनका काम? क्या होता है? पॉलिसी को इंटरप्रिटेट करने का काम करता है जो टॉप मैनेजमेंट बनाए हैं, और नेसेसरी पर्सनल्स को क्या करते हैं कि उस चीज़ के लिए नेसेसरी पर्सनल्स है कि नहीं वो इंश्योर करते हैं। ठीक है। असाइन करते हैं ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम एंड मोटिवेट टू देयर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। मतलब जो लोअर्स लेवल मैनेजमेंट है उनको ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं और देखते हैं कि उसको अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। Cooperate with the departments for the smooth functioning of the organization. At the same time, they are responsible activity of the first line manager। मतलब ये जो फर्स्ट लाइन लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट होते हैं ना बेटा, उनके काम के लिए इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। अगला क्या है बेटा? सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल्स। इन लोग क्या होते हैं बेटा? इन लोग होते हैं सुपरवाइजर्स और फोरमेन्स होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं? वर्क फोर्स के एफर्ट्स को ओवरसी करता है। क्या करता है? वर्क फोर्स के एफर्ट्स को ओवरसी करता है। देयर अथॉरिटी, उनके अथॉरिटी बहुत लिमिटेड होती है, और ये क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं कि जो एक्चुअल प्लान हो रहा है वहां पर से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, और इनके एफर्ट्स से ही क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन होता है, वेस्टेज कम होता है, मटेरियल मतलब मटेरियल का वेस्टेज मिनिमाइज होता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन होते हैं, और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इनके हार्डवर्क के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम क्या होता है? तो बेटा मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग का। प्लानिंग इज अ फंक्शन डिटरमाइनिंग इन एडवांस कि अपने को क्या करना है और ये कौन करेगा। ठीक है। तो मैनेजमेंट का ही काम होता है। दिस इम्प्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग द वे दे इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, कि वो सेटअप कर लेते हैं गोल्स एडवांस में और उसको कैसे वो अचीव करेंगे उसके लिए काम करते हैं। ठीक है। तो प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है बेटा? ऑर्गेनाइजिंग में होता है अपन लोग असाइन करते हैं ड्यूटी
और ग्रुपिंग ऑफ टास्क अथॉरिटी अमॉन्ग, मतलब लोगों के काम को बांटने का काम करते हैं। और इसके लिए क्या होता है बेटा, डिसाइड करते हैं कि कौन, हु विल बी द डू पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन, कहाँ होगा, एंड इट विल बी डन। ठीक है, उसके बाद वो होता है। ऑर्गेनाइजिंग्स में ग्रुपिंग ऑफ टास्क इज रिक्वायर्ड इनटू मैनेजेबल्स, मतलब ग्रुपिंग ऑफ टास्क मतलब पार्ट देते हैं बोल सकते हो, या अपन जो बोलते हैं ना कि इतने इतने लोग एक ग्रुप में मिलकर काम करेंगे, तो उस टाइप का चीज। अगला क्या है, तो अगला क्या है, स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब मेरे को यदि जिस काम के लिए जैसे लोग रिक्वायर्ड है मैं उसको खोजूंगा, तो मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम है तो मैं क्या करूँगा बेटा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर खोजूंगा, उनके अनुसार राइट पीपल्स फॉर द राइट जॉब, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस देखूंगा, और गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर पाएगा क्या। इसका काम कौन करता है बेटा, एचआर का डिपार्टमेंट करता है। अगला क्या बेटा, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है, हम लोग उसको मोटिवेट करेंगे, क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस करेंगे, जो क्या बोलते हैं लीडर्स है वो अपने एक्शन से उनको वो करेगा। तो ये बोल रहा है डायरेक्टिंग इन्वॉल्व इन्फ्लुएंसिंग और मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय परफॉर्म द असाइन टास्क टू देम इन एटमॉस्फेयर। ऐसा होता है कि इनकरेज होता है एम्प्लॉय टू डू देयर बेस्ट। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द की कंसेंट कंपोनेंट इन द डायरेक्शंस। Directing also involves communicating effectively as well as supervising employee at their work and means simply creating the environment, and a good manager direct to the praise मतलब तारीफ करके करेगा या तो उनको पनिशमेंट करके करेगा। कंट्रोलिंग क्या है बेटा, इज द मैनेजमेंट दैट फंक्शंस इज मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, मतलब अपन जो टारगेट डिसाइड किए थे ना वो अपने अचीव हो रहे हैं कि नहीं, तो उसके साथ कंपैरिजन करते हैं बेटा। हम लोग ये बोल रहे हैं मेजरिंग द, सबसे पहले स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो अपने सोचे थे करना है, मेजर करेंगे करंट परफॉर्मेंस के साथ, फिर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड्स के साथ, फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा कंट्रोलिंग का फंक्शन है। फंक्शंस में क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशंस में हम लोग सारे फंक्शंस को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, एक साथ मिलाने का काम होता है। ठीक है, ये एक टाइप का थ्रेड मतलब सबको जोड़ने का काम करता है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स, फाइनेंस। इससे अपने क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी, वर्किंग कंटिन्यूटी क्या है, बनी रहे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन समटाइम कंसिडर, कभी कभी उसको सेपरेट फंक्शन माना जाता है, लेकिन ये इसके लिए मैनेजमेंट का पार्ट होता है। हाउएवर इट इज एसेंस इन अचीविंग द हार्मोनी अमॉन्ग द इंडिविजुअल एफर्ट्स। Coordination is a force that bind other functions of management. कोऑर्डिनेशन क्या करता है, बाइंड करता है सारे फंक्शंस को और थ्रेड से सारे फंक्शंस को जोड़ने का काम करता है, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स वगैरह। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन कई बार सेपरेट फंक्शन मान जाता है, कई बार इसको अपन क्या मानते हैं कि ये मैनेजमेंट का पार्ट है। तो कोऑर्डिनेशंस इंडिविजुअल्स में हार्मोनी एफर्ट्स को के लिए जरूरी होता है ताकि वो सही डायरेक्शंस पे एक ऑब्जेक्ट के लिए काम करें। ठीक है बेटा, प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशंस द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग सेट से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है बेटा, कंट्रोलिंग तक जाता है। प्लानिंग, टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान करता है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप होता है, स्टाफ होता है, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट प्लान्स, जो भी अपन लोग प्लान्स एग्जीक्यूट किए हैं, एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान, डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, तो उसके अनुसार अपन डायरेक्शन देते हैं। कोई भी डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन द एक्टिविटी तो उसको अपन लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग स्टेज में देखते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो भी इंडिविजुअल के टास्क है वो ऑर्डरली अरेंज हो, ग्रुप एफर्ट्स को यूनिटी ऑफ एक्शन दिया जाए, मतलब उसको मिलके काम करें हम लोग। कोऑर्डिनेशन देयर फॉर इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एफर्ट्स, मतलब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को क्या किया जाता है बेटा, मिला के काम किया जाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। हाँ बेटा, जो ग्रुप इंडिविजुअली मिलके जो काम करते हैं उसको एक कॉमन
फोकस में एफर्ट्स करता है, मतलब एक डायरेक्शन देता है उनको। यूनिटी ऑफ एक्शंस, लोगों को कॉमन पर्पस के लिए काम करवाना, ये बोला बेटा रियलाइजेशन ऑफ कॉमन पर्पस। ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शंस मतलब एक पर्पस के लिए एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड इंश्योर दैट द एक्शंस इज अचीविंग, मतलब उनका जो भी एम्ड है वो अचीव हो। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, हाँ बेटा प्लानिंग से स्टार्ट होता है और वो कंट्रोलिंग तक जाता है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशंस किसकी बेटा, सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे, चाहे ऑपरेशन लेवल पे हो। कोऑर्डिनेशंस डिलिब्रेट फंक्शन है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करता है, इसके बिना सारे काम एफर्ट्स क्या होंगे, वेस्टफुल होंगे, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होंगे। सेपरेट फंक्शंस नहीं है, ये बहुत एसेंस फंक्शंस है मैनेजमेंट का। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है बेटा कोऑर्डिनेशंस का, कोऑर्डिनेशंस इंटीग्रेट करता है इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, ग्रोथ इन साइज, देखो हर इंडिविजुअल का हैबिट ऑफ वर्क, बैकग्राउंड, अप्रोच अलग अलग होता है, और ये एक इंडिविजुअल्स मतलब बोल सकते हो पर्पस के लिए काम करते हैं, तो इनको एक कॉमन गोल्स में लाने का काम करता है, ये करता है। ठीक है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है बेटा, फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाता है, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, अलग अलग होता है, तो उन पे रिजिड क्रिएट हो जाता है, उन लोग मिल के काम नहीं करते, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशंस लाने के लिए इसका इम्पोर्टेंस है। स्पेशलाइजेशन मतलब कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कुछ टास्क स्पेशलाइजेशन का होता है, प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर क्या करता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिकनसाइल करने के लिए अपने को कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट होता है। बस बेटा इतना ही था आपका चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट चैप्टर 1। ठीक है, आपको ये यदि वीडियो अच्छा लग रहा है बेटा प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।